सिर्फ 1460 साल हुए इस्लाम को। मेरे मुस्तफा को दुनिया में आए 1500 साल हुए, इस्लाम को आए 1500 साल नहीं। जी जी सही। इमसाल जो पूरी दुनिया में ईमान वालों ने नबी की जश्न मिलाद मनाई वो 1500 साल था जी। लेकिन इस्लाम का 1500 साल नहीं हुआ, इस्लाम का 1460 साल हुआ है। और रिसर्च इस बात पे हो रही पूरी दुनिया में कि 1460 साल वाला इस्लाम कई हजार साल पुराने मजहब वालों को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में दिखाई कैसे दिया है। तो रिजल्ट यही आया है कुफ्र और यहूदियों की लिबर्टी से कि मुसलमान इस्लाम के मामले में अच्छा जरूर बना है लेकिन पहले इंसान अच्छा बना है तब मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या आई? अच्छा, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब भी हैं, उस्ताजुल शोरा करम करम हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब भी हैं। और इस वक्त तो पूरे भारत के हर दीनी इजलास की कामयाबी की कुंजी मधुपुर गिरिडीह में है। सच यही है। और सिर्फ इतने ही नहीं हजरत हाफिज खुर्शीद साहब, मौलाना फारूक साहब, बल्कि अब तो हमें इस बात को देखने के बाद बेपनाह मुसर्रत हो रही है जी कि गुजरात और महाराष्ट्र के हर बड़ी दरसगाह में कहीं न कहीं से रईसुल कलम का पाला हुआ दिखाई दे। सही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कायदे अहले सुन्नत। जबकि हमें कुछ लोग पूछते भी हैं हमसे कि जो झारखंड सिर्फ जंगल के बीच में था आखिर वहां से ये हीरे निकले कैसे? मैंने कहा पहाड़ों में हीरे तो थे लेकिन निकालने वाली कोई मैकेनिज्म मशीन नहीं थी। वो एक ऐसा रईसुल कलम था जिसने पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हीरो को निकाल के तराश दिया जो हर महल की जीनत है। वाह 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 वाह, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी अपनी औलाद के लिए जमीन खरीदता है, नीयत ये होती है कि खूबसूरत हवेली बनाएंगे। हर बाप अपनी औलाद के लिए जमीन खरीदता है कि मैं अपनी 3 पुश्तों के लिए एक महल बना दूंगा। हर ताजिर एक बड़ी जमीन खरीदता है कि यहाँ फैक्ट्री और कारखाना बना दूंगा। लेकिन जमीन तो अल्लाह की थी। तवज्जो चाहो, करम करम। जमीन तो अल्लाह की थी, मालिक तो मेरा परवरदिगार है। ये खरीदार बीच में मोहताज बंदे कैसे हो गए? अच्छा, बंदे अल्लाह की मिल्कियत खरीदे बेच रहे हैं। तो सच ये है कि जो बनता है वो बिकता है। जी, जो बनता है वो बिकता है, वो बिकता है और जो बनेगा वो बिकेगा। बेशक जो बनता है वो बिकता है, वो बिकता है और जो बनेगा बिकेगा, वो बिकेगा। अब अगर आपका जहन पहुंच गया हो वहां तो मैं उलमा इकराम के हवाले करम करम। जो बनेगा वो बिकेगा और जो बनता है वो बिकता है, वो बिकता है। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, कपड़ा बना है तो बिक रहा है, हुकूमत बनी है तो बिक रही है, गाड़ियां बनी हैं तो बिक रही हैं। दुनिया में हर वो चीज जो बनती है वो बिकती है। लेकिन तन्हा मेरा खुदा है जो बनता नहीं है, बनाता है। हक है, जो बनता नहीं है बनाता है, बनाता है। तब बलियावी दो टुक कहता है मेरा माबूद वो नहीं है जिसे बंदा बनाया हो, बल्कि मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर।
या रसूलुल्लाह, या अली। अब तारीख का दूसरा पहलू देख लीजिए। जन्नत बनी है तो बिकी भी है। जी, जन्नत बनी है बिकी भी है। तो बिकी भी है। हाँ हाँ, और कमाल ये है साहब कि प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। अच्छा, हाँ, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। बेचे कोई और। अब मान लीजिए टार्जन बाबू की जमीन हबीबुल्लाह फैजी बेच दे और मौलाना फारूक साहब धीरे से कान में कह दे कि आपने मुजाहिद साहब से जमीन ली है, जमीन उनकी नहीं थी, जमीन तो टार्जन साहब की थी। अब ये परेशान हो गए, दौड़े मौलाना अब्दुल रऊफ साहब के पास, बोले ये तो गजब हो गया, कई लाख का चपत लग गया। मैं तो समझा था कि मुजाहिद साहब की है, लेकिन ये तो जमीन थी टार्जन साहब की। हाँ, और हमें बताया मौलाना फारूक साहब ने, अब करें तो करें क्या। तब मौलाना आसिफ इकबाल ने कहा कि ये तो बड़ा गलत हुआ है, ये तो भारतीय कानून के मुताबिक 420 का केस होगा। हाँ हाँ, मच गया हड़कंप जी, लेकिन देख रहा हूं कि बड़ा बिंदास होकर के मुजाहिद साहब एकदम छाती चौड़ी किए मधुपुर स्टेशन पर। मैंने कहा यार 420 का केस होना है और आप इतना मस्त हो। बोला कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, जितनी मोटी एफआईआर हो कोई टेंशन नहीं, बस एक पन्ना लेकर कोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा, सब सॉल्व। अच्छा, मैंने कहा वो कौन सा पेपर रखा भैया। बोला कुछ नहीं, मामला कोर्ट जाने दीजिए। अच्छा, जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, जज ने पूछा कि मुजाहिद साहब ये जमीन आपने कैसे बेच दिया। उन्होंने कहा साहब मिल्कियत मेरी नहीं थी लेकिन बेच दिया। अच्छा, मिल्कियत मेरी नहीं थी मगर बेच दिया। मगर बेच दिया। तो जज भी देखकर कह रहा है कि साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ हाँ हाँ, कहा मेरी हिम्मत तो नहीं थी लेकिन एक पावर था। आए, एक पावर था। हाय है, एक पावर था। कहा वो कौन सा पावर था, हाँ कैसे बेच दिया। हाँ, कहा ये जिसकी मिल्कियत है उसी ने बेचने का पावर ऑफ अटर्नी दे रखा। आए है, हाय है, वाह अब दिल वाह लगाएं। वाह, करम करम दिल करम। लगाएं, उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं। हाँ हाँ, जन्नत मिल्कियत अल्लाह की है लेकिन बेच रहे बहलोल दाना। हाय है, जी जी बेच जी, रहे बहलूल दाना। बहलोल दाना। मिल्कियत अरब की, हाय है, बेचे बंदा। जी जी, आखिर ये बहलोल दाना बेच कैसे रहे हैं। तो जवाब मिलेगा पावर ऑफ अटर्नी हर एक को नहीं दिया जाता है, जिस पर भरोसा होता है हाँ हाँ, उसे पावर ऑफ अटर्नी यूं ही दे दिया जाता है। हाय है, हम चाहे जहां रहें, बेचने का पावर तुझको है, इसलिए मैंने अपने रब का भरोसा जीत लिया हाय है, है। तो रब ने मुझे जन्नत बेचने का पावर भी दिया। हाय है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। अब बस आपके जहन को यही रोक लूं, ज्यादा वक्त नहीं, ठंड गिरने लगी। नीयत पर ही सब कुछ मुनहसर है। सही, आप रोज मक्का जाइए लेकिन उम्रा की नीयत ना हो तो सवाब आपके अकाउंट्स में नहीं आएगा। आप रोज मदीना जाइए लेकिन जियारत मुस्तफा की नीयत ना हो तो शहर देखने के लिए आंखें तो हो सकती हैं लेकिन मुस्तफा की शफात नहीं हो सकती है। अच्छा है, उसके लिए रोज़े रसूल के करीब इस नीयत से जाना होगा, इस इरादे से जाना होगा कि मैं जा रहा हूं मदीने में, रसूल करीम की चौखट पर मैं उनको अपना शफी बनाकर लौटूंगा। और मुस्तफा ने भरोसा दिलाया है कि जिसने मेरी जियारत कर ली उसकी शफात हम पर लाजिम हो गई। सुभान अल्लाह। इसलिए मक्के जाने से हज का सवाब नहीं मिलेगा, नियत करना होगा। मदीना उमरा पर जाने के लिए शहर घूम के आ जाइए,
उम्रा का सवाब नहीं मिलेगा। यानी इबादत हो, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नतें हो, गरीबों की मदद हो, अगर दिल में नीयत है तो मैं यार मेरा अल्लाह तो ऐसा रहीम है, अल्लाह अकबर, सारे बैंक वाले जवाब दे देते रब की रहमत वाला बैंक मुजरिमों को कभी दरवाजे से नहीं भगाता है। वाह 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 वाह। बल्कि अगर नियत ये करके सो गया वजू करके कि मैं सुबह को उठूंगा तो फजर की नमाज पढ़ूंगा, गर्जे वो इंतकाल कर जाए लेकिन सवाब उसको फजर की नमाज। अरे वाह वाह वाह। ये नियतों का मामला है। आपने नियत बांधी घर बनाने की, प्रॉपर्टी बनाने की, जायदाद बनाने की। आज के जलसे में हजरत के जा रहे हैं, अच्छी बात। वो एक ऐलान भी था, वो ऐलान ये है कि चूंकि बिहार के इलेक्शन की वजह से मैंने तहरीक बेदारी रोका था, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जो बेचारे अपने घर के बारे में नहीं जानते कि उनका मकान किस ब्लॉक में है, वो सियासत ज्यादा बात करते हैं। जिनको ये भी पता नहीं कि उनके गांव का सियासी टेम्परेचर किस बिरादरी, किस धर्म के लोगों का क्या है, अब वो पता नहीं मोबाइल आईफोन कहां से पा गए, मैं तो नहीं जानता हूं। हाँ, ये मैं जरूर जानता हूं कि उनकी तनख्वाह 7 से 8 हजार थी, लेकिन 1,20,000 का वो मोबाइल कहां से लाया मैं नहीं जानता हूं। लेकिन देख लीजिए, जो नहीं लिखने को वो सब लिखते हैं। जी जी। लेकिन मैं जानता हूं कि जख्म खा करके मुस्कुराते रहना रईसुल कलम ने आए है विरासत में दिया। आए है। वाह। और मैं उस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। बिहार का इलेक्शन हुआ, आएगा जाएगा, होते रहेगा। भाई हफीजुल हसन साहब कह रहे थे कि वही बने, मैंने उनसे कान में एक जुमला कह दिया है, अगर बिहार में ये नहीं होंगे तो दिल्ली में वो भी नहीं होंगे। आए है आए है मास्टर है। वाह 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 वाह। ये मुकम्मल तौर से गणित बैठाल करके अब जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा जी देखा जाएगा। इस तरह टेंशन या लोड हम लोग नहीं लेते, लेकिन इतनी बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो काम उनके साथ रहकर हमने बिहार के मुख्यमंत्री से करा लिया मुसलमानों के लिए, वो शायद दूसरे के बस का नहीं है। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, जिस फारसी के जरिए हम उलमा से अपील करेंगे जी, पर्शियन के जरिए भी लोग आईएएस बना करते थे। पर्शियन, यामिर सुहानी साहब जो आईएएस, वो पर्शियन से थे, लेकिन पर्शियन को खत्म किया दिल्ली की गवर्नमेंट ने। जब मैं चंद दिनों के लिए पार्लियामेंट गया था तो मैंने इसको कुरैत के निकालना चाहा था, लेकिन आते आते वक्त आते आते मेरा ही वक्त खत्म हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में अल्लाह का शुक्र है कि अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, अच्छा, और उसी से मदारिस को अटैच कर दिया। अच्छा, जो आलिम और फाजिल का तूफान झारखंड में आया है, अच्छा, इस तूफान का जवाब मैंने भेज दिया था। मैंने कॉपी भेजा, आज भी मेरे मोबाइल में वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि किस बुनियाद पर आलिम और फाजिल की सनत को बिहार हुकूमत ने ग्रेजुएशन का स्टेटस दिया है। और आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि इसी मधुपुर और पालो जोड़ी से हमारे रफीक भाई भी आए हुए हैं। तकरीबन 150-200 उलमा जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के टीचर बने हैं, मालूम हो किस सनत पर बने हैं? वो उसी आलिम और फाजिल की सनत पर बने। वाह वाह, सही। लेकिन वो आलिम और फाजिल की सनत ज़बा हो गई। लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे, अब फ्री हो गए, निकलेंगे, तबीयत से निकलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि जब मेरी नस्लें खुद महफूज नहीं रहेंगी तो हम तन्हा रहकर क्या करें? सही है हज़रत, अल्लाह सलामत रखे आपको हज़रत। अल्लाह जब मेरी नस्लें महफूज नहीं रहेंगी तो हम तन्हा रहकर क्या करेंगे? इसलिए फिर कभी जैसे ही
एक हफ्ते के अंदर अंदर तहरीक बेदारी अच्छा का शेड्यूल तय होगा, इसलिए कि जो एक रुख और धार पकड़ा है, हम अपने उलमा से विनती करेंगे इसको टूटने मत दीजिए। अब इसकी चमक दिखने लगी है। अब हमारे बच्चे आपके मधुपुर से तकरीबन 250 बच्चे नेट अभी पटना में हैं कोचिंग में, और उस 250 में लगभग 70 बच्चे ऐसे हैं जो सारे बच्चे स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। वाह वाह। उसमें बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब फैमिली से, गरीब का मतलब माली एतबार से बहुत कमजोर, लेकिन जैसे ही उन्होंने आए मेरे पास, बोले हजरत हो नहीं रहा। मैंने कहा किस में लेना चाहते? बोला खान सर को। मैंने कहा जा नाम लेना बोलना भेजें। आए हैं। उस बंदे ने तकरीबन 30 बच्चों को एडजस्ट कर रखा। अरे सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरी पूंजी जो है वो रईसुल कलम की दी हुई अता है, और वो ये सिर्फ इतनी ही बात कहते थे, बेटा जिस दिन तू अपने लिए जीना शुरू करेगा उसी दिन मर जाएगा, अल्लाह। और जिस दिन जमात के लिए जब तक जीते रहेगा मरने के बाद भी तुझको मरने नहीं दिया। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह। आपने हवेलियों की बुनियाद डाली है, आपने कोठियों की बुनियाद डाली है, आज रब की बंदगी के मिशन के एक हिस्से की बुनियाद डाल रहे हैं। वाह। ये मेरे पास ईंटें बहुत ज्यादा नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप ईंट लेके छोड़ दीजिए, गलत गलत, बल्कि कल क़यामत के दिन जब हर जर्रा बोलेगा तो ये गूंगी ईंट भी बोलेगी इंशाअल्लाह जरूर। ये गूंगी ईंट भी बोलेगी। आज बोले ना बोले, कल मैदाने क़यामत में बोलेगी। वाह। इसलिए टार्जन बाबू एक ईंट उठा दीजिए। सुभान अल्लाह। जिसने लिया वो ईंट उनके हवाले कर दीजिए, जो भी लिए हो उनके हवाले कर दीजिए। आ जाइए गुड्डू भाई। आप ये ईंट लेकर रख लीजिए। हाँ हाँ हाँ। सब लोग तेज नहीं होते हैं, हाँ अरे जिसकी जो अमानत हो, और अपने हाथ से डालिएगा इस नीयत के साथ कि ये अल्लाह तूने हमें इस लायक बनाया है कि हम भी तेरे घर की तामीर में एक ईंट रख रहे हैं, आए हैं। और जिस नीयत से आपने ये ईंट लिया है अल्लाह उसी नीयत को कबूल फरमाएगा। बेशक। दूसरी ईंट दे दीजिए जी बस जल्दी। कोई और अल्लाह का बंदा, कोई एक अल्लाह का बंदा। इसमें 41 का ऐलान है। 41 की कैद मत कीजिए, अच्छा। सिर्फ 11,000 रखिए। कोई एक ले ले, कोई दो ले ले, कोई 3 ले ले, सिर्फ 11,000। आए हैं। कोई एक साहब 11,000 में अल्लाह के घर के लिए ईंट ले सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। नारे तकबीर, क्या बात है। नारे रिसालत। यह हमारा कलंदर शायर है। ट्रेन में अगर किसी आलिम को जगह न मिले, टीटी से मुलाकात करा दीजिए इसको, 5 मिनट के अंदर जगह निकाल लेगा। लाइए जल्दी कीजिए। ये तीसरी ईंट है। कोई एक अल्लाह का बंदा जो अपने वालिदैन की तरफ से 11,000 में ये एक ईंट ले ले। कोई अल्लाह का बंदा। सुभान अल्लाह। बंदे आ रहे हैं। एक साथ दो चले, बस लिखते चलिए, नाम लिखते चलिए। माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? डॉक्टर जनाब मोहम्मद अफरोज बाबू ने अपनी वालदा साबरा खातून के ईसाले सवाब के लिए 11,000 में मस्जिद के लिए एक ईंट ली। जी बड़े साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जी। डॉक्टर फारूक साहब। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम डॉक्टर फारूक साहब। जनाब मोहम्मद डॉक्टर फारूक साहब ने मस्जिद के लिए अपने वालिदैन की तरफ से एक ईंट ली। जरा उम्र देखिए और वालिदैन का दर्द देखिए। भाई जनाब मोहम्मद रफीक साहब पाला जोड़ी, उनके वालिद साहब का भी 2-2.5 माह पहले इंतकाल हुआ है। लंबी अलालत के बाद अल्लाह ताला उनकी कब्र को
में रहमत व नूर की बारिश करे आमीन। और कब्र को कुशादा फरमाए। मैं भी आना चाहता था लेकिन हाजिर न हो सका। ये हमारे कितना है रफीक भाई का? जी बाबू। लाइए कोई और साहब। 11,000 में एक ईंट, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी है। ये मधुपुर है, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है सर, कोई बड़ी बात नहीं। एक मस्जिद एक रात में बनाने की हैसियत अल्लाह ने मधुपुर को दिया है। और मैंने देखा है, चूंकि मौसम ज्यादा ठंड है, वरना ऐसी बात नहीं एक बन ही जाती। चूंकि ठंड की वजह से देहात नहीं आ पाया है। कोई अल्लाह का बंदा, जनाब मोहम्मद रफीक साहब पाला जोड़ी, अपने वालिद की तरफ से 25,000 रुपये, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कोई और अल्लाह का बंदा 11,000 में एक ईंट ले ले। कोई साहब? 2 ईंट 11,11। अब तो नारा लगाओ भैया जोर से। दोनों ईंट उनको दीजिए, दोनों ईंट उनके हवाले कीजिए, जिसकी अमानत उसके हवाले। दोनों ईंट। ये जनाब मोहतरम वसीम साहब सेक्रेटरी आए है, इन्होंने अपने वालिदैन की तरफ से 2 ईंट ली है। आए है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जोर से मेरे साथ नारा लगा सकते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, तामीर मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कोई तीसरा आदमी एक ईंट अपने वालिदैन की तरफ से सिर्फ 11,000। वाह। है कोई सब? नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला। अरे वाह वाह, जिंदाबाद। शायर इस्लाम हजरते मौलाना अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब ने 25-25 हजार में 2 ईंट, यानी 25,000 वालिद की तरफ से, 25,000 वालदा के लिए 2 ईंट इन्होंने अल्लाह के घर के लिए ली। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। ले लिए, ले लिए। कोई और साहब? टार्जन भाई आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा वजन कम कर लीजिए, अभी बहुत खटाएंगे। बस सब फ्री हो गए, खटा नहीं है। हमारे टार्जन बाबू ने 21,000 रुपये में अपने वालिद की तरफ से एक ईंट ली। अल्लाह कबूल फरमाए। या रसूल माशाअल्लाह। जनाब मौलाना सनाउल्लाह अजहर साहब सकाफी 25,000 में अपने वालिदैन की तरफ से एक ईंट। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। बढ़ाइए भैया, जल्दी जल्दी बढ़ाते चलिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईंट उधर से बढ़ा दीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं ले पा रहा, मैं नाम नहीं ले पा रहा। मैंने फैसला छोड़ दिया है उन पर और उनकी नीयतों पर। हाँ सही। अपने बेटों के लिए आपने हवेली तो बना दिया है, पता नहीं कल वह कयामत में पहचानेंगे कि नहीं। लेकिन अल्लाह के घर की तामीर की नीयत से एक ईंट रख दिया ना, तो ये गुंगी ईंट भी मैशर में तलाश ले। बेशक बेशक। कोई है अल्लाह का बंदा जो आगे बढ़े? अल्लाह के घर के लिए अल्लाह के बंदे को आवाज दिया है। उठना चाहते होंगे तो हम तन्हा, आप तन्हा थोड़ी ही हैं, शैतान भी तन्हा रहेगा। अच्छा, वो अपने काम में लगा है। सही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। अरे मुबारक मुबारक। जनाब नूर मोहम्मद बाबू ने अपने वालिदैन की तरफ से 11,000 की एक ईंट ली। वाह।
और 51,000 रुपया पहले मस्जिद की जमीन के लिए दे चुके हैं। अरे वाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद। उठो ईमान वालों, दुनिया की तारीख यही रही है। आज हुक्मरान परेशान है जी, कि हुकूमत की तिजोरी का एक सिक्का नहीं लगा, फिर भी भारत में इतनी मस्जिदें बन कैसे? वाह 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 वाह, हुकूमत की तिजोरी की एक चवन्नी नहीं लगी, फिर भी इतनी मस्जिदें बन कैसे गई? हर रोज जमीन का नक्शा ढूंढ के कहते हैं बुलडोजर भेजेंगे, लेकिन अल्लाह के घर की ईंटें कहती है कितनी तोड़ोगे, एक तोड़ोगे 70 बना देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैंने आवाज दिया है अल्लाह के बंदे को, मैंने आवाज दिया अल्लाह के बंदे। 11,000 में जनाब मोहम्मद महबूब आलम बाबू ने 11,000 में एक ईंट अपने वालिदैन की तरफ से। सुभान अल्लाह, आए माशाअल्लाह। चलिए, फकीह मिल्लत, काजी शरीयत सूबे झारखंड